बच्चों, हमने अपनी पुरानी वीडियो में आपको 2 एक्सपेरिमेंट शो करे थे। आज हमारे साथ हमारे बड़े भाई डॉक्टर श्री रमाकांत श्रीवास्तव और राकेश जी हैं। हमारे साथ ही फिजिक्स लेक्चरर हैं और रमाकांत जी की तो ख्याति बहुत दूर दूर तक है, उनके खैर नाम ही काफ़ी है हमारे लिए। तो आज हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो यूवी मेथड है। तो सर ने इस एक्सपेरिमेंट को एडजस्ट कर दिया है, डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया हमारे सर ने। सर आप ज़रा थोड़ा सा अच्छा बच्चे को करके दिखाएं सर। तो सर कह रहे हैं कि ये बच्चे करेंगे एक्सपेरिमेंट, तो बच्चे ही एक्सपेरिमेंट कराया, उन्होंने सेट किया है। संदीप, आपने एक्सपेरिमेंट सेट किया है, क्या किया आपने इसमें? यूवी मेथड कर रहे हैं आपने एक लेंस लगा रखा है और ये 2 पिन लगा रखी हैं। आप इस एक्सपेरिमेंट को देखिए कैसे एडजस्टमेंट है इसका। एडजस्टमेंट दिख गया आपको? ये बच्चा कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी तरफ से मैं आपको इसका पिक्चराइजेशन दिखा रहा हूं, किस तरह की इमेज आ रही है। ये देखिए, ये पिन के ऊपर पिन आ रही है, टिप के ऊपर टिप आ रही है, और जब हम इसे फोन को भी चला रहे हैं दोनों पिन एक साथ टिप पे चल रही हैं। तो इसका मतलब हमारा क्या है, हमारा पैरेलैक्स रिमूवल हो चुका है इस एक्सपेरिमेंट में, और ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप बिल्कुल सही है इस समय। तो सर इस एक्सपेरिमेंट को सेट हो चुका है हमारा। अब बच्चे हमारी रीडिंग करके दिखाएंगे। आप एक नोटबुक लीजिए, पेन निकालिए। हमने आज भी कोविड के नियम का पालन कर रखा है, बच्चों को आने से पहले वेल सैनिटाइज करवाया है, राइट। तो अब हम जो टेबल बनाएंगे वो टेबल कैसे बनेगी हमारी, देखिए बच्चों। ये हमारी, मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये हमारी ऑब्जेक्ट पिन है, वस्तु पिन है। यहाँ लेंस ऑर्डर में एक हमने कॉन्वेक्स लेंस मतलब उत्तर लेंस लगा रखा है, और यहाँ पे हमारा दूसरा ये इमेज पिन है। हम फिर आपको एक पोजीशन दिखाएंगे इसमें, उस पिन की जो ऑब्जेक्ट पिन हमारी दिखाई दे रही है, इस पिन के ऊपर उसकी इमेज दिखाएंगे। बच्चों आवाज़ नहीं है, तो ये आपको इमेज बनती हुई दिखाई दे रही होगी पिन के ऊपर पिन की। ये एग्जैक्ट पिन के ऊपर पिन की इमेज बन रही है, और जब मैं इस फोन को रोटेट कर रहा हूँ तो दोनों पिन एक साथ चल रही है। हमारा एग्जैक्ट पैरेलैक्स रिमूवल है बेटे, इसे यूवी मेथड कहते हैं। और सर हमारे दोनों जो हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट को सेट किया। आज मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी, सर आज ये एक्सपेरिमेंट कराना है, तो उन्होंने सेट किया। अब मैं आपको रीडिंग दिखाऊंगा। हमारी जो ऑब्जेक्ट पिन की रीडिंग है वो आपकी देखेंगे, ये सामने आ रही है 15। ये कितनी आ रही है? 15, 16, 17। आप देखेंगे ये फ़ोन पे आई है आपकी 17। तो हमारी 17 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट पिन की पोजीशन है, और लेंस की पोजीशन देखते हैं हम, कितनी आ रही है ये? 30। नहीं, ये 80 नहीं, ये 70 है। देखिए जरा रीडिंग को। 30 तो यहीं पे आ गया यार, ये रहा 30 तो तेरा। देखो राकेश जी जरा, 70 होगी ना ये? हाँ 80 है। 75 तो ये 76, 77, 78 80 है ये, 80.5 आ रही है। देखिए 80.5 आ रही है हमारी। राकेश सर उसकी रीडिंग देखना जरा। राकेश सर हमारे रीडिंग देख रहे हैं इसकी। ये आ रही है आपकी 100 है। बिल्कुल। ये आपकी होगी है 100, यहाँ पे है 100, 105, 10, 120 है, 115, 120, 120, 15.5 लो, 15.6 हैं 115.6। 119 है, 120 आ रही है ना, 120 है एग्जैक्ट। 119.5, 119.5। तो अब हम जो टेबल बताएंगे, आप पकड़ो, आप रीडिंग अच्छी लेते हो ना, ये नोटबुक पे फोकस होना चाहिए। ये ध्यान रखना कि जो मैं लिख रहा हूँ वो नोटबुक पे आ जाए। और इसकी जो टेबल बनेगी, हमारी टेबल कैसे बनेगी इसकी, यहाँ पे क्रम संख्या आ गई हमारी, ये आ गई वस्तु पिन की स्थिति,
पिन की स्थिति, यहाँ आ गई लेंस की स्थिति, लेंस की स्थिति, और तीसरी आ गई हमारी प्रतिबिंब पिन की स्थिति, प्रतिबिंब पिन की स्थिति। ये ए रीडिंग है, ये सेंटीमीटर में है, ये बी रीडिंग है सेंटीमीटर में है, और ये सी रीडिंग सेंटीमीटर में। यू कैसे निकालेंगे हम? यू निकालेंगे हम, इधर दिखाएंगे आप, इन दोनों लेंस की और वस्तु पिन के बीच की दूरी को हम यू कहेंगे, ये हो जाएगी बी माइनस ए। तो पहली हमारी रीडिंग कितनी थी? 17। हम सेंटीमीटर लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। लेंस की स्थिति कितनी है? 80.5, और ये कितनी है? 119.5। तो यू कितना आ गया हमारा? 80.5 माइनस 17, ये भी सेंटीमीटर में आ गया। वी कितना आएगा हमारा? सी माइनस बी, ये भी सेंटीमीटर में आएगा, ये आ जाएगा 119.5 माइनस 80.5। ये पहली रीडिंग है हमारी बच्चों। और सूत्र क्या होता है? हम सूत्र आपको बताएंगे। 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे u हम ऋणात्मक लेते हैं, माइनस u लेते हैं, तो इसलिए माइनस माइनस u क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है 1/f 1/v प्लस 1/u। अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, 1 एलसीएम लिया हमने, तो ये हो जाएगा u प्लस वी अपॉन यू वी। तो f का मान क्या आ जाएगा हमारे पास? यू वी अपॉन यू प्लस वी। तो फोकल लेंथ हम कैसे निकालेंगे? यू वी अपॉन यू प्लस वी। एक बच्चा माइनस करेगा 80 पॉइंट, मोबाइल निकाल लो, इसे माइनस करेंगे 80.5 माइनस 17 कितना आ रहा है आपका? 20। 80 माइनस 17, 80 80.5 माइनस 17 है 63.5। आपने क्या माइनस किया? 17, किस में से? हाँ, तो 63.5 आ गया आपका। अच्छा, 119 में से 119 है, 119.5 से माइनस करो 80.5, कितना आ गया आपका? 39। ठीक है, तो फोकल दूरी क्या हो जाएगी? 119.5 गुणा 39, 119.5 प्लस 39। इसको 119.5 को 39 ऐड करेंगे, कितना आ गया आपका? 8 4 148.5। आप 119.5 को 39 से गुणा करो, कितना आ गया? 660.5 है। 3 1 4 और ये 9 9 18 5 158 आया। अब इस चीज को 158.5 से डिवाइड करो, इक्वल टू कर दो 158.5 से 29, ये आ गई 19 सेंटीमीटर। आपकी जो फोकस दूरी आई है पहली रीडिंग की कितनी आई है? 19 आई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम इसको लेंस की स्थिति को नहीं छेड़ेंगे, हम पिन को 5 सेंटीमीटर आगे ले जाएंगे। पिन को हम 5 सेंटीमीटर आगे ले गए। जब पिन को 5 सेंटीमीटर, हमारी कितना था? 17 पे था ये, है, तो अब हम इसे 25 पे ले आए। हम 25 पे ले आए, देखो 17 करके 25 पे ले। अब फिर मैं इसे आपको एडजस्ट करके दिखाऊंगा, पैरेलक्स रिमूव करके दिखाऊंगा कि पैरेलक्स कैसे रिमूव होगा। मैं एक मिनट पैरेलक्स देखता हूँ। नहीं, अभी मैं देखो इसमें पिन मिलाता हूँ, फ़ोन ले जाता हूँ, तो दोनों पिन एक दूसरे से अब अलग अलग भाग रही है। फ़ोन में आपको रीडिंग दिखाई दे रही होगी, अलग अलग भाग रही है। अब मैं इसे फोकस करूँगा, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट पिन को इसके पास लाया हूँ, तो इसको धीरे धीरे दूर ले जाऊँगा, धीरे धीरे दूर ले जाऊँगा। जब धीरे धीरे दूर ले जाऊँगा, अब मेरे को एक स्थिति मिल गई है, ये देखिए, अब दोनों पिन एक साथ चल रही है। दोनों पिन क्या चल रही है? एक साथ चल रही है। मैंने लेंस की स्थिति नहीं बदली, मैंने ऑब्जेक्ट पिन, वस्तु पिन को लेंस के पास लाया, तो इमेज पिन जो वस्तु पिन थी वो उतनी ही दूर बन गई। अब मेरे पास जो दूसरी रीडिंग आई है, वो दूसरी रीडिंग कितने पे है मेरे पास? 25। दूसरी रीडिंग है मेरे पास 25 पे, और मेरा ये 80.5 ही है। और मेरे को ये कहाँ पे मिली है आपकी? ये मिली है 124.5 पे।
124.5 पे। तो इस तरह फिर हम दूसरी रीडिंग भी निकाल लेंगे, हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। ये बहुत साधारण तरीका है, हम आपको बताते हैं। हम आपको इसमें एक डायग्राम भी बताने जा रहे हैं। इस डायग्राम का क्या मीनिंग है, ये बनी कैसे है डायग्राम। संदीप बेटा वो हाथ पे ना है। तो अब हम आपको जो डायग्राम बनाएंगे, ये आपकी लेंस है, ये आपका लेंस है, और ये आपकी वस्तु हमने रखी थी। ये प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष के समानांतर गई, ये मुख्य अक्ष से गई, ये दोनों जहाँ मिलेंगी वहाँ पे क्या बन गया आपका प्रतिबिंब। ये O डैश था और ये आपका I डैश था। ठीक है, ये दूरी आपकी U थी, ये दूरी आपकी V थी। तो हमने U और V सीधा भी निकाल सकते हैं, सीधा माइनस करके भी निकाल सकते हैं, और जैसे कि आप चाहो वैसे करके आप निकाल सकते हैं। तो हमने ये प्रयोग खत्म किया। सब अपनी कोविड का नियम का पालन करते हुए मैं आपको बच्चों को दिखाऊंगा कि सबने कोविड के नियम का पालन किया। हमने आने से पहले सब बच्चों को सैनिटाइज कराया था। स्कूल में जब भी बच्चे आते हैं तो वो सैनिटाइज होकर आते हैं। दूसरे बच्चे भी थोड़े प्रयोग कर रहे थे, दूसरी टेबल पे भी उन्होंने ऑप्टिकल बेंच को परफॉर्म किया उन्होंने। अब आप इन्हें देखिए, ये बच्चे भी कोविड के नियम का पालन करते हुए प्रयोग कर रहे हैं सारे। तो इन सब बच्चों ने प्रयोग किया। हम प्रयोगशाला में ही इस प्रयोग को करते हैं। हमारा मेन मोटो है आपको समझाना कि हमने जो प्रयोग किया है, हमने पूरा वर्चुअल प्रैक्टिकली दिखाया है कि कैसे। फिर आप समझ लीजिए, एक पिन दूसरे पिन के ऊपर आएगी और दोनों को एक साथ चलाएंगे। आप पकड़ेंगे जरा, मैं इनको हाथ से समझाऊंगा। ये मेरा हाथ नजर आ रहा है। ये दो पिन एक दूसरे के ऊपर आएंगी, ऐसे आएंगी। बहुत सारी स्थितियों में दो पिन एक दूसरे के ऊपर आएंगी, लेकिन वो जब हम कैमरे को चलाएंगे और अपनी आंखों को चलाएंगे तो वो एक दूसरे से दूर दूर भागेंगी। लेकिन एक स्थिति में क्या आएंगी, दोनों पिन एक दूसरे के ऊपर आएंगी। जब हम कैमरे को चलाएंगे तो दोनों पिन एक साथ चलेंगी। इसे कहते हैं पैरेलक्स रिमूव हो गया। ये हमारी एग्जैक्ट रीडिंग है जो हमें लेनी थी और हमने ली है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर मैं आपको पैरेलक्स दिखा देता हूँ। रिमूवल जो हो रखा है उस साइड से, ये देखो वो हमारी वस्तु पिन थी, ये हमारी प्रतिबिंब पिन है। फिर मैं आपको पैरेलक्स दिखा रहा हूँ, ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से। जब मैं कैमरे को चला रहा हूँ तो आप देखेंगे दोनों पिनें एक साथ चल रही हैं। तो हमारा प्रयोग यहीं पे ख़त्म हुआ। आगे भी हम आपको प्रयोग उपलब्ध कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।